स्थित श्री संतोषपुरी जी आश्रम अट्टा अतौरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। कथा के 7वें दिन प्रातःकालीन सत्र में पितरों की मुक्ति हेतु हवन हुआ तो वहीं कथा का वाचन हुआ। इस अवसर पर आचार्य प्रदीप मिश्र जी महाराज ने सुदामा चरित्र भगवान स्वधाम गमन परीक्षित मोक्ष की कथा का वर्णन किया। आज की कथा के मुख्य यजमान मयंक गुप्ता और रोजी गुप्ता संयुक्त रूप से रहे। आचार्य प्रदीप मिश्र जी ने कथा का बखान करते हुए कहा कि जब शिशुपाल की माता ने भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र के जीवन का दान मांगा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि 100 गलतियों को मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा जब भी कोई पाप शिशुपाल के द्वारा किया जाएगा तब उसका वध निश्चित होगा। भगवान कृष्ण ने अपने वचन का पालन किया और जब शिशुपाल 100 पाप करने के बाद भी नहीं रुका तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इस अवसर पर प्रदीप मिश्र जी महाराज के द्वारा सुंदर भजनों का गायन किया गया, जिन्हें सुन सभी श्रोता भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी कर्णपुरी जी महाराज अट्टा वाले बाबा कार्यक्रम के संयोजक रहे। महंत आनंदपुरी जी महाराज का विशेष सहयोग रहा। आचार्य रोहित पांडे, लक्ष्मीकांत द्विवेदी, प्रमोद मिश्रा, अजय श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से आचार्य जी का वादन यंत्रों पर सहयोग किया। जरासंध था, उसका पुत्र सहदेव बैठा हुआ था। तुरंत सहदेव उठ करके खड़े हुए, कहने लगे, जिस सभा मंडप में द्वारकाधीश भगवान विराजमान हो, भला उसमें प्रथम पूजन और किसी का क्यों किया? जैसे ही कहा, शिशुपाल तुरंत उठ करके खड़ा हो गया और भगवान को भला बुरा कहने लगे। घड़ी लगा दी। देखिए, शिशुपाल का जब जन्म हुआ, शिशुपाल की 4 भुजाएं थी। ब्राह्मणों ने बताया, इस बालक की 2 भुजाएं जिसकी गोद में गिर जाएंगी, समझ लेना उसी के द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित। जो भी शिशुपाल के यहाँ आता, शिशुपाल की माँ उठा करके बालक को उसकी गोद में दे देती। एक दिन द्वारकाधीश भगवान उस सभा मंडप में पधारी और शिशुपाल को जैसे ही गोद में दिया, शिशुपाल की 2 भुजाएं गिर पड़ी। अब तो माँ कहने लगी, भगवान आपके द्वारा मेरे बालक की मृत्यु है, आप इसको मत मारो। भगवान ने कह दिया, देखिए भाई, मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, इससे अतिरिक्त मैं फिर इसको क्षमा नहीं करूंगा। आज इस राजस्व यज्ञ में शिशुपाल ने गालियों की झड़ी मचा। भगवान ने कहा, शिशुपाल बस 99 हो गई, अब आगे अगर गाली दी तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन शिशुपाल तो दुष्ट है, वो तो क्रूर है, वो तो राक्षस है। उसने नहीं माना। भगवान ने सुदर्शन चलाया और शिशुपाल का गला कटा। शिशुपाल के शरीर से तेज पुंज निकला और भगवान के चरणों में समर्पित। शांति का दाता करें। उसी समय द्रौपदी ने भगवान की साड़ी फाड़ कर दीवान कर बांधी। जिस समय भगवान ने सुदर्शन चलाया, उस समय भगवान की उंगली कटी। राजस्व यज्ञ आरंभ हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान हम कैसे ये पता करेंगे राजस्व यज्ञ पूर्ण हो गया? भगवान ने कहा, जहाँ पूजा स्थल है वहाँ एक शंख और एक घंटा रखनी। राजस्व यज्ञ पूर्ण होगा, शंख और घंटा बिना बजाए ये बज जाए। शंख और घंटा बिना बजाए यज्ञ आरंभ हो गया। अनेक ब्राह्मण आते जाते। एक दिन राजस्व यज्ञ में दुर्वासा ऋषि पधारे। भगवान द्वारकाधीश ने उनके चरणों का प्रक्षालन किया, पैर धोने के बाद जैसे ही दुर्वासा जी ने पैरों की तरफ देखा और देखा एक स्थान पर जल नहीं पहुंचा, तुरंत भगवान को श्राप दे दिया। कृष्ण ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन, संतों के चरण प्रक्षालन करते करते तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान क्षमा याचना करने लगे, लेकिन दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जिस स्थान पर तुमने हाथ नहीं चलाया, जल नहीं गया, वही स्थान तुम्हारी मृत्यु का कारण है।